बीती रात नाहरगढ़ थाने में थाना अंतर्गत जो गलियों में रन एंड हिट का मामला हुआ, उसमें 10 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग अभी भी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं फिलहाल में। लेकिन हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ नाहरगढ़ थाने के सामने, जहाँ पे मैं भीड़ दिखाना चाहूँगा एक बार कैमरा पर्सन से कि यहाँ पे धरने प्रदर्शन में लगातार भीड़ उमड़ रही है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग इनकी इतनी सी है कि जो भी सहमति बने परिजनों और सरकार के बीच, वो ऑन द स्पॉट हो, यहाँ पे हो, ऑन द स्पॉट चेक दिया जाए और संविदा की भी नौकरी नहीं, इनको नौकरी दी जाए। अगर संविदा तो उसके बाद ही धरना यहाँ से उठेगा। पूर्व में यहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य जो हवा महल से विधायक है वो पहुँचे थे, अभी भी बैठे हैं, और सांसद जो हेमंत शर्मा वो भी पहुँची थी। लेकिन हाल फिलहाल इनका आक्रोश देखिए, एक बार मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आग जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और विरोध के माध्यम से ये जताया गया है कि कैसे भी इनकी मांग पूरी हो। और मांग इतनी सी थी केवल कि जो भी सहमति को ऑन द स्पॉट यहाँ जो मांग है क्या वो मान ली गई है? भी मांग नहीं गई है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, मांग भी पूरी होनी चाहिए। प्लस पॉइंट ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, इस तरीके से किसी को इस तरीके से मानना बहुत गलत है, बहुत गलत है। जिनके परिवार का 18 साल का बच्चा गया है, जिनकी बेटी गई है, उनसे पूछिए उनके। अक्सर से क्या होता है, जैसे कि मैं खाना खाने के बाद टहलने निकलता हूँ, तो मैं उस हिसाब से इधर अपने नाहरगढ़ रोड से गुजर रहा था, तो मैंने देखा एक तेज़ गति से गाड़ी यहाँ पर से गुजर रही थी। जो यहाँ पर आके उसने गाड़ी को रोका। उसके बाद में ये MI रोड, पहले मालूम हुआ कि MI रोड पे से ये टक्कर मारती आई है। फिर इस बंदे ने ये देखा कि मैं इधर से नारी के नाका होता हुआ शास्त्री नगर पूरा VKI होते हुए निकल जाऊँगा। ये जो बंदा था उस्मान जो भी था, ये नारी के नाके VKI में रहने वाला बंदा है। तो इसने यहाँ से निकलने की सोची कि मैं 4 दीवारी होते हुए निकल जाऊँगा। आगे शनि महाराज का मंदिर है अपने इमली वाले चौराहे पर, उसने वहाँ पर रात को करीबन 3 से 4 बंदों को इतना बहरे में से कुचलता हो गया है। उसके अंदर 34 से 35 साल की एक महिला थी, आदमी था, एक 13-14 साल की बच्ची थी, जिसके अंदर दोनों इंजरी इतनी घटना इंजरी इतनी भयंकर हुई है कि उस दोनों बच्ची के फ्रैक्चर हुए हैं, 9 जने घायल हुए हैं। और जो ऑन द स्पॉट ख़त्म हुए हैं वो तंवरजी थे, हमारे पारिक साहब थे, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। उसके बावजूद उस बंदे ने गाड़ी रोकी, पुलिस प्रशासन की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद में उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद में पुलिस प्रशासन ऐसे तो वैसे अलर्ट रहता है, बाकी पुलिस प्रशासन चाहता था उसको ऑन द स्पॉट उस गाड़ी के अंदर कूद के चाबी निकाल सकता था, पर किसी ने ऐसा नहीं करी। पुलिस प्रशासन के सामने वो गाड़ी भगाता है, वापस लेके गया फूटा कोर्ट तक, जो हमारे फूटा कोर्ट है शॉप है, वहाँ पर हमारे एक यहाँ का लोकल हमारा छोटा भाई है, उसने उस गाड़ी का पीछा करा है और उसको रोका है, तब जाके वो बंदा रुका है। और उसके बावजूद वो बंदा मारता हुआ गया, टक्कर मारता गया। ऐसे आदमी को मैं वो चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल, जब यहाँ पे ऐसी घटना घटी तो क्या जनता ने ऑन द स्पॉट हल्ला नहीं मचाया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की? जनता जब तक माहौल में आई और जब तक समझ पाती। तो सर एक बात बताइए, सरकार सबकी है, उनके लिए सब एक ही है, वो यहाँ पर आके उनको बोलना तो चाहिए, उनके परिवार वालों से पूछना तो चाहिए कि क्या दिक्कत हुई है, क्या नहीं हुई उनके उस व्यक्ति को पता चला जिसने ये घटना की। कांग्रेस का लीडर है, उस्मान है उसका नाम। कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, कांग्रेस का कुछ पद दे रहा है वो, जो यहाँ का MLA है वो उसको बचा ले गया। बिल्कुल सही है। इसके विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न पुलिस ने कार्रवाई करी है, न किसी ने ऑर्डर करी है। वो आया अमीन कागजी, किशनपोल क्षेत्र से आता है वो, किशनपोल से संबंधित, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब एक्शन होएगा, क्या होएगा, ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं वो कहाँ पे है ये पता नहीं है, दारू में से बताओ, देख लो आप, ये पता नहीं है किसी का नहीं है। फुल नशे में धुता वो आदमी, उसका मेडिकल का पता नहीं है। एक्सीडेंट किया है, जिसने मारा है, शरण मिल रही है, अपराधी को शरण हो सकता है। कल की दाई में जो उस्मान है वो खुद ही चेंज हो जाए, दूसरा आ जाए यहाँ पे। अपराधी है, उसका अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ। सही है, कुछ भी हो सकता है इसमें। पब्लिक का भी अंदर इतना हो चुका है, हर कोई ड्रिंक करके नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता है, और जो कोई बढ़िया पोस्ट पे उसको तो कोई डर ही नहीं है, उसको मालूम है जो मरेंगे मर जाएंगे, ड्रिंक के अंदर गाड़ी चल रही है चलने दो, कोई कुछ भी नहीं है। देखिए सुबह से पूरा व्यापार मंडल, पूरी दुकानें बंद है, करोड़ों का व्यापार छोड़ के आदमी यहाँ पे क्यों खड़ा है? इसी वजह से खड़ा है कि कल या आज तक किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसकी रोकथाम जरूरी है। और पावर का इतना कोई गलत इस्तेमाल थोड़ी उठाएंगे लोग, गलत आदमी को लाके प्रताड़ित करना ये काम हो गया। पुलिस ऑफिस उनको लगाओ थाने में। आज यहाँ पर
बड़े बड़े अमीर बाप के शहजादे होते हैं, रात को जो है शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और के आला अधिकारी है वो बड़े नेताओं के सूच पे चलते हैं, जब वो करेंगे वो इशारों पे काम होता है। तो पुलिस प्रशासन का इसमें मैं तो अहम रोल मानता हूँ। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। MI रोड से टक्कर मारता आ रहा था, अजमेर गेट पे रोक लेते, चौपड़ पे रोक के बालाजी से कुचलता निकल रहा है, वो क्यों नहीं रोका उसको? आप प्रोटोकॉल में क्यों नहीं रहते? ऐसे तो आप घूमते रहते हो, फिर कहाँ गया प्रोटोकॉल, कहाँ है प्रशासन? ऐसे तो बिना बात किसी को पकड़ लेंगे तो बस मेरा एक ही कहना है, उन निर्दोष है, उनका फैसला हो, उनको हक मिले, न्याय मिले बस। और जिसने वो टक्कर मारी है उसको फांसी की सजा हो, और ये जो निर्दोष इनको 50-50 लाख रुपए दे सरकार, नौकरी दे सरकारी, इनके घर में कोई खाने पीने वाला नहीं है। पुलिस अभी जो वार्ता हुई थी उनमें संविदा में नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा की मांग मान ली गई थी, कि सहमति नहीं बन पाई फिर भी। कोई सहमति नहीं है, ये सब लोग है ना लॉलीपॉप दे रहे हैं कि यहाँ से भीड़ खत्म हो जाए, सब घर चल जाए अपने, और कुछ ही नहीं है। कागज लिख के दे दो, लिख के सुबह से क्यों नहीं लिख के दे रहे लोग? कलेक्टर आया, कलेक्टर के क्यों नहीं ये लोग बुला रहे हैं उसको? कलेक्टर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? बुलाओ। SDM आया, उसको पीछे से क्यों नहीं सुन रहे लोग? सारी चीज़ें हैं। तो ये सब नेता लोग मिले हुए हैं, इनको सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने हैं, समारोह में जाके फ़ोटो खिंचवाने हैं, छोटी मोटी रामलीला दिखानी है, 5 साल निकालने, जेब बढ़ने और ख़त्म कहानी, और कुछ ही नहीं है। गरीब का कोई सगा नहीं है, ख़त्म कहानी। देखिए यहाँ पे ये चश्मेदी थे जहाँ पे इनके सामने घटना घटी थी। हाल फिलहाल मेरे साथ एक जो और शख्स ऐसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने पूरे घटना को अपने हाथों से देखा है और हाथों से घायलों को उठाया है। क्या नाम आपका? भानु शर्मा मेरा नाम है। दोबारा बताएं। भानु शर्मा मेरा नाम। भानु, कल रात को जो घटना घटी वो भयावह घटना थी, एक दर्दनाक घटना थी, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 6 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पूरा क्या मामला था? क्योंकि मनीष ने बता दिया, थोड़ा बता दीजिए आप। सर मैं घर के बाहर था, घर के बाहर मैंने, कितने बजे घटना ये? सर 9 सवा 9 बजे का टाइम था ये। कम से कम 120 की स्पीड है, यहाँ 70 किलोमीटर की स्पीड बताए हैं, 120 प्लस स्पीड थी। कार ने कार को टक्कर मारी है, सब्जी वाले के ठेले पे टक्कर मारी। कार आ रही थी? कौन सी कार थी उनके पास? सर ये XUV कार थी, इस रोड से गई थी। सबसे पहले यहाँ थाने पे टक्कर मारी है, थाने पे टक्कर मारने के बाद हमारे चौराहे पे टक्कर मारी। लोकेशन से कौन सी लोकेशन की तरफ से आई? लंगर के बालाजी वाली रूट से आ रही थी, सीधे गई है यहाँ से। यहाँ से जाकर के यहाँ पहले यहाँ टक्कर मारी है, यहाँ से बैग ली है उसने गाड़ी, जाकर के वहाँ पे अपने इस चौराहे पे आप देखा जाएगा, वहाँ पे येलो बिल्कुल अगले चौराहे पे उसने टक्कर मारी है। कम से कम 10-12 फीट उछल के वो अवधेश भैया गए हैं, उनको उनके ऊपर गाड़ी टक्कर में बच्ची के 15 उनके माथे में चोट आई है। हम देख रहे उनको सांस अभी भी वो से जूझ रही है, खराब है सर। क्या पुलिस वहाँ पे मौके मौजूद थी? पुलिस को आने में कम से कम 20 नजदीक थाना है, 2 मीटर की दूरी है सर, मीटर भी नहीं है। उसमें पुलिस को आने में टाइम लगा है। पुलिस की गाड़ी पीछे रख करके मैं यहाँ गणगौरी हॉस्पिटल लेके गया था। गणगौरी हॉस्पिटल से वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, यहाँ पे भी कोई इलाज नहीं मिलता। गणगौरी हॉस्पिटल का भी ये बुरा हाल है, यहाँ पे स्टेट चोट भी लगी है इनको, चोट का निशान दिखा रहे हैं, क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें मदद करते समय इनका भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस को आने में 20 मिनट लगी है, एम्बुलेंस को आने आधे से 1.25 घंटा लग गया सर। एम्बुलेंस भी नहीं आई सर, यहाँ पे फ़ोन कर करके कॉल कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जब आप ये बता रहे हो कि पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची, उसके आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, जबकि चिकित्सा विभाग को दावा कर रही है सरकार की चिकित्सा विभाग मजबूत है, चिकित्सा सेवाएं मजबूत है, हमारी जनता को सुरक्षित रख रही है। सर कम से कम 15 से 20 फ़ोन करे हैं, एम्बुलेंस नहीं आई है सर, आधे 1.25 घंटे तक नहीं आई। झूठ रहे हैं कि एम्बुलेंस आई है टाइम से। जहाँ पकड़ा गया ना वहाँ पर जो ना 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई, 5 मिनट में पुलिस आ गई वहाँ पर जहाँ पकड़ा गया है ये। हाँ मोमदन था तो इसलिए पुलिस आ गई वहाँ पर, और जो है ना वहाँ पर जो ना जाम लग रहा था वो रोक लिया गाड़ी। सबसे बड़ा जिसको भैया ने पकड़ा है, रवि भैया ने पकड़ा है, उस आरोपी को यहाँ से वहाँ कैसे लेके जाए? कौन है रवि? कौन है रवि? हमारे यहाँ भैया ही है, यहाँ के लोकल ही है, वहीं पे होंगे। उन्होंने कम से कम यहाँ से दौड़े हैं, फूटाकोट पे जाकर के गाड़ी पे लूमे हैं, जब जाकर के उनको गाड़ी पकड़ी है। उन्होंने अपनी मौत पे जिंदगी मौत से जंग लड़ के उनके ऊपर गाड़ी पे लूम के गए हैं वो। ठीक है, क्या कहेंगे बाबूजी आप? ये कह रहे हैं आपको कि जब प्रशासन बोलता है कि साहब मेडिकल सुविधा 10 मिनट पहुंच जाती है,
उसको टक्कर मारने के बाद 10 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस के आने के आधे घंटे बाद एम्बुलेंस नहीं आई। हम लोग ही मरीजों को जो लगी उनको मोटरसाइकिल ले जाए हॉस्पिटल ले गए। देख लो आप, ऐसी प्रशासन की व्यवस्था है। जब सरकार ने बोला था मेडिकल 10 मिनट में आई थी, जबकि पास में गणगौर हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी पुलिस के आने के आधे घंटे तक भी एम्बुलेंस कोई नहीं आई। यहाँ के निवासियों ने मोटरसाइकिल ले जाके मरीजों को उपचार के लिए पहुँचाया हॉस्पिटल। होगा जितने भी परिवारों में जो ये दुखद घटी है उसके साथ हम हैं। और जो घोषणा की है मुख्यमंत्री को धन्यवाद है कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने जो संवेदनशील है, उन्होंने स्थिति को जानकर पूर्णतः मदद करने का आश्वासन दिया। साथ में इन परिवारों को 50-50 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनका जो भी माई योजना के द्वारा बनता उनको मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। तो ये तो जो पूर्व में और परिवार ने जो मांग की वही मांग के आधार पर जो उन्होंने कहा वही सब हाँ की है, उससे ज़्यादा अच्छा ही होगा। क्या बोल रहे हो, पूछो आप, पूछो भैया। मेरे साथ परिजन मौजूद हैं जो धरने पे बैठे हैं, जिनकी मांग थी 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी। हाल फिलहाल प्रशासन सांसद ने उनकी मांग मान ली है। पहले ही पूर्व में ही कैमरे के सामने बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक हैं हवा में से, वो कह के गए हैं। मैं बात करता हूँ पीड़ितों से। जी सर बात करो, रामगंज में चेक कैसे आ गया था, अभी क्यों नहीं? चेक आना चाहिए तब ये उठेगा, उससे पहले नहीं। 1 घंटे में सॉल्यूशन निकल सकता है, 1 घंटे में सॉल्यूशन निकल सकता है। तो रात को 9:30 बजे हादसा हुआ, अभी 4 बज गए, अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक होता रहा यहाँ पर। आप बताओ, 1 मिनट, जब 1 घंटे में सॉल्यूशन निकल सकता है तो यहाँ पर 4 बज गए, रात को 9 बजे हादसा हुआ था, अभी तक क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये परिवार वाले पागल है? नहीं, घायलों को पैसा नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। मतलब 1 मिनट, किसी का परिवार है, ड्रिंक करके नॉन स्टॉप गाड़ी चलानी है, किसी को मारना है, उसको पैसे दे के वो कर दो। चलो वो भी छोड़ो, इनके परिवार के साथ हुआ है, इनके दिल से पूछो इनको क्या दिक्कत हुई है, इनके दिल से पूछो। सर अब क्या मांगा? अब क्या मांगा? क्योंकि रिटर्न में लाकर दो चेक, जैसे रामगंज में गया था वैसे पुरानी बस्ती में रिटर्न में चेक लाके दो, तभी सब हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। और दूसरी बात, जो सुई, 1 मिनट, पुरानी बस्ती को आज न्याय चाहिए, नाहरगढ़ रोड को आज न्याय चाहिए, जैसे रामगंज बाजार में न्याय होता है वैसे यहाँ न्याय चाहिए। सरकार कह रही है कि आपकी मांगे मान ली गई है, प्रोसेस में डाल दी चाहिए सरकारी नौकरी। 50 लाख का चेक क्यों नहीं आ रहा है आज? 50 लाख का चेक लाओ। आप एक बात आपसे पूछना, 1 मिनट, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, आप न्यूज वाले हो, आपसे सब चीज आपके सामने है। जब 1 घंटे के अंदर सॉल्यूशन निकल चुका, ठीक है, 1 घंटे से अंदर सॉल्यूशन, यहाँ पर 9:30 बजे हादसा हुआ, 9:30 बजे, 1 मिनट, 9:30 बजे हादसा हुआ, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। चेक की छोड़ो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और सच्चाई देखो, चेक से पैसे से कुछ ही नहीं है। यही हादसा दूसरे के परिवार के साथ होगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, ये चीजें करना कोई नॉर्मल बात है? आप एक बात समझाओ, मुजरिम को जो जिसने ये चीज वारदात करी है उसको भी सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, इनको मुआवजा जो उनको मिला है वही पूरा इनको मिलना चाहिए। जो 3 मुआवजे दिए गए और जो घायल है उनको भी मिलना चाहिए। 1 मिनट, आप एक बात बताओ, जो एक्सीडेंट में घायल हुए उनके वो हॉस्पिटल में पड़े, घर वहां से हॉस्पिटल से घर आएंगे, उनका कौन है? कोई नहीं है। कौन है उनका? कोई नहीं है। जब उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या भीख मांग के खाएंगे? भीख मांग के खाएंगे क्या वो? आप बताओ, भीख मांग के खाएंगे? उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा सबको मिलना चाहिए। और यहाँ पे परिजन जो हैं वो हाल फिलहाल लिखित में और चेक की मांग कर रहे हैं, अड़े हुए हैं। और साफ कहना है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, झूठे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन हाल फिलहाल माहौल जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे परिजन सुबह से बैठे हैं, देर रात से धरने पे हैं। उनकी मांग थी कि 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ। लेकिन हाल फिलहाल बाल मुकुंद आचार्य विधायक हवा महल से उनका उन्होंने समझाइश की। MP जो है मंजू शर्मा वो भी पहुंची थी, उन्होंने CM द्वारा एक जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया है, पोस्ट की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिखाया भी है। लेकिन बावजूद इसके परिजन जो है वो अपनी मांग
पे अड़े हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि 50 लाख का चेक अभी की अभी इनके हाथों में हो। दूसरी बात, तमाम जो नौकरियां हैं, जो बेनिफिट देने हैं, वो लिखित में है, उसके बाद ये धरना खत्म होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संदीप NSA 9 जयपुर।